Welcome to next lecture. In this lecture, we discuss how an infinite set is equivalent to its a proper subset. Okay? Finite के लिए हमने previous lecture में discuss कर लिया. Hilbert paradox of grand hotel. होटल के आगे क्या वर्ड यूज किया है? ग्रैंड. देखना अब इसकी खासियत क्या होगी. होटल है, देखो हम इसको हम मैथमेटिक्स को किससे कनेक्ट कर रहे हैं? रियल लाइफ से. हम नहीं, किसने किया था ये? हिल्बर्ट ने. मैंने नहीं किया. तो उसने क्या किया, वो उसके पास एक होटल था और होटल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम्स थे. रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, नहीं ऐसा. और जो होटल है वो हाउसफुल है. उसने सबसे पहले क्या ले लिया? होटल. ये रूम नंबर 1 है, ठीक है, ये रूम नंबर 2 है, ये रूम नंबर 3 है, ये रूम नंबर 4 है एंड अप टू सो ऑन. ऐसे लिख लेते हैं. ये रूम नंबर 5 है, ये रूम नंबर 6 है और ये रूम नंबर 7 है एंड अप टू सो ऑन. डैश 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 लगा दिए. इसका मतलब इस होटल में कितने रूम है? इनफाइनाइट रूम है, ठीक है. एंड हर एक रूम में एक गेस्ट है. मतलब होटल आर हाउसफुल, ठीक है. होटल क्या है? हाउसफुल. मतलब कोई भी रूम इसमें खाली नहीं है, ठीक है. जितने रूम है उतने ही गेस्ट है और जितने गेस्ट है उतने ही रूम है ना. क्लियर है? समझ आया? सबसे पहले तो सिचुएशन क्या है. अब कोई बच्चा एक इसमें जाएगा, ठीक है, किसी एक बच्चे को इस होटल में जाना है. तो अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी तुम्हें कि होटल फुल है तो तुम नहीं जाओगे इसमें, है ना, लेकिन तुम्हें जाना है इसमें. लेकिन मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि हम आपको एक रूम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे, तो आप आ जाओगे इसमें. तो इसमें आ गया 1 गेस्ट, ठीक है, एक गेस्ट आ गया इसमें. इस गेस्ट को तुमने इन रूम्स में क्या करना है? एडजस्ट करना है. ओके. सबसे पहले आप ये देख ले कि देयर इज नो लास्ट रूम, कि आप ये बोलो कि सबसे पहले लास्ट रूम में जाओ. तो बिकॉज देयर इज नो लास्ट रूम, बट फॉर एवरी रूम देयर इज ए गेस्ट एंड फॉर एवरी गेस्ट देयर इज ए रूम. देखो इस गेस्ट को हम इसमें क्या करना चाहते हैं? होटल में एडजस्ट करना चाहते हैं. तो क्या करेंगे हमने? हिल्बर्ट ने क्या किया, इस गेस्ट को इसमें क्या करना है? एडजस्ट करना है. तो उसने क्या किया कि जो 1 में रहता है, जो 1 वाला गेस्ट है वो किस में चले जाए? रूम नंबर 2 में चला जाए. और रूम नंबर 2 वाला जो गेस्ट है वो किस में शिफ्ट हो जाए? रूम नंबर 3 में. और जो रूम नंबर 3 वाला गेस्ट है वो किस में शिफ्ट हो जाए? 4 में. तो ये रूम क्या हो गया? एम्प्टी. इसमें क्या हो गया? रूम नंबर 1 वाला गेस्ट. जो ये 1 2 है इनको रूम नंबर ना काउंट करके इनको गेस्ट काउंट करो. तो ये तुम्हारे पास हो गया रूम नंबर गेस्ट नंबर 2, ये गेस्ट नंबर 3, ये गेस्ट नंबर 4 एंड अप टू सो ऑन. ओके. और फिर हम बोलेंगे कि जो नया गेस्ट आया है वो किस में आ जाए? इस फर्स्ट रूम में आ जाए. ओके. और इसमें आ गया हमारे पास न्यू गेस्ट, ठीक है. हो गया एडजस्ट. ओके. लेकिन होटल तो क्या था? हाउसफुल था पहले ही. लेकिन एक गेस्ट आया और हमने उसको क्या कर दिया? सिर्फ एडजस्ट कर दिया. कोई बच्चा बोले सर यहाँ पे क्यों किया? हम तो पहले आए थे, इसको लास्ट में भेजो. बिकॉज देयर इज नो लास्ट. लास्ट है ही नहीं, लास्ट रूम है ही नहीं. लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप कोई भी रूम नंबर बोल दोगे तो उससे नेक्स्ट रूम है. कोई भी आप रूम नंबर बोल लो उतना ही रूम नंबर का क्या है? गेस्ट है. कोई भी आप बोल लो उस रूम नंबर में क्या है? गेस्ट है. कोई भी बोल लो आप उस रूम नंबर के गेस्ट है. बिकॉज देयर इज नो लास्ट. हो गया एडजस्ट. अब क्या किया? एक की जगह ये होटल हाउसफुल था और अब की बार कितने गेस्ट आ गए? 2 गेस्ट आ गए, ठीक है. अब की बार तुम्हें क्या करना है? 2 गेस्ट को एडजस्ट करना है. तो 2 गेस्ट को कैसे एडजस्ट करोगे? इसके लिए आप क्या करो? सेम एज इट इज. जो 1 वाला है इसको किस पे भेज दो? 3 पे. 2 वाले को 4 पे, फिर 3 वाले को 5 पे, 4 वाले को 6 पे. ऐसा कर दो. तो यहां से क्या हो जाएगा? ये रूम एम्प्टी हो जाएगा, ये रूम एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है. और इस रूम में कौन सा गेस्ट आ गया? थर्ड वाले रूम में. थर्ड वाले रूम में कौन सा गेस्ट आ गया? 1 वाला. सेकंड, इस रूम में कौन सा गेस्ट आ गया? सेकंड वाला. और इस रूम में कौन सा गेस्ट आ गया? थर्ड वाला. इसमें 4th वाला. मतलब जो रूम नंबर फर्स्ट में था अब वो 1 2 3 4 5 6, अब वो कौन से रूम नंबर में है? 6 रूम नंबर में है. और जो फर्स्ट में था वो कितने में है? 2 में. मतलब जो पहले जो रूम में रह रहे थे वो अपने से 2 आगे चला गया, है ना.
जो 3 में रह रहा था वो अब किस में है, 5 में। 5th पोजीशन नहीं है नहीं, इसकी 5th पोजीशन है, 5 में है। जो सेकंड पे था वो कितने पे है, 4th पे है। नहीं समझ आया। और अगर ऐसा हो गया तो 2 रूम क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। तो फर्स्ट गेस्ट है उसको यहाँ पे बिठा दो और जो सेकंड गेस्ट है उसको यहाँ पे बिठा दो। इसका मतलब 2 गेस्ट को हमने क्या कर दिया, और ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये गेस्ट है ये एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, और जो ये रूम है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ भी हम जो लेके चलेंगे, जिनको 2 सेट को हमने क्या दिखाना है, इक्विवेलेंट दिखाना है। ठीक है, यानी दोनों के दोनों अब ये एलिमेंट बनेंगे। आ गया समझ में। अब कोई बच्चा बोले सर 3 गेस्ट, अब तो उसको पता चल गया कैसे एडजस्ट करनी है ना। अब तो तुम कर दोगे ना, 3 गेस्ट को एडजस्ट कर दोगे, 4 को, 5 को, 6 को, और n नंबर ऑफ गेस्ट आ जाए कर दोगे। अब n आ गया, अब आ गए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट आ गई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ गेस्ट। इनको तुमने क्या करना है इस होटल में एडजस्ट, जबकि होटल ऑलरेडी क्या है, हाउसफुल। ठीक है, और गेस्ट भी कितने आ गए, इनफाइनाइट। और तुम्हें हर एक गेस्ट को क्या देना है, सिंगल रूम। एक रूम में 2 को नहीं करना, सिंगल रूम में सिंगल गेस्ट। ठीक है, कहीं एक रूम में घुसा दो सभी को। एडजस्ट का मतलब ये नहीं है। ओके, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। क्या करना है कि जो हाँ इनफाइनाइट पहले थे और इनफाइनाइट नए गेस्ट और आ गए, और तुमको इस हॉस्टल में नहीं, होटल में क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, जो 1 वाला है इसको किस में एडजस्ट कर दो, 2 वाले में। ठीक है, और जो 3 वाला है इसको किस में एडजस्ट कर दो, 6 वाले में। जो 4 वाला है उसको किस में एडजस्ट कर दो, 8th वाले में। 5th वाला उसको किस में एडजस्ट कर दो। पता है पीछे क्या क्या हो रहा है, एक रूम खाली हो रहा है। जो फर्स्ट था, मान लो ये रूम थे, ये रूम है। ठीक है, पहले तो ये सिचुएशन है, और कितने गेस्ट आ गए, इनफाइनाइट गेस्ट आ गए। तो ये तुम्हारे पास सिचुएशन है यहाँ से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने क्या किया कि जो 1 में रहता है वो किस में चला जाए, रूम नंबर 2 में चला जाए। और जो रूम नंबर 2 में रहता है वो किस में चला जाए, रूम नंबर 4 में चला जाए। और जो रूम नंबर 4 में रहता है, सॉरी 3 में रहता है, वो रूम नंबर 6 में चला जाए। और रूम नंबर 4 में रहता है वो रूम नंबर 8 में चला जाए। ठीक है, ये चला जाए, एंड अप टू सो ऑन। ओके, और जब तुमने ऐसा कर दिया तो क्या आपने किसी गेस्ट को होटल से बाहर निकाला है, बिल्कुल भी नहीं निकाला। क्या आपने कोई जो नया गेस्ट आया उसको रूम नहीं दिया, बिल्कुल। अब जो नए गेस्ट आए ना, बोलोगे पहला तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ जाओ, तीसरा यहाँ पे आ जाओ, चौथा यहाँ पे। और कितने रूम खाली हो गए, इनफाइनाइट रूम खाली हो गए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 1 आया उसको भी एडजस्ट कर दिया, 2 आया उसको भी एडजस्ट कर दिया, 3 आए उसको भी एडजस्ट कर दिया। और इसी तरह तुम्हारे पास कितने आ गए, इनफाइनाइट गेस्ट आ गए, उसको भी आपने किस में एडजस्ट कर दिया, होटल में एडजस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हैंस प्रूफ कर दिया, हो गया ना, नहीं हुआ, इनफाइनाइट थे। ठीक है, इनफाइनाइट और आ गए तो एलिमेंट क्या हो गए, नंबर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। लेकिन अभी भी क्या है, होटल अभी भी होटल हाउसफुल है। अभी भी होटल हाउसफुल है, 2 एडजस्ट किए लेकिन होटल तो अभी भी हाउसफुल है। ठीक है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज देयर इज नो लास्ट रूम, कोई लास्ट रूम है ही नहीं। तो इसका मतलब कोई इनफाइनाइट सेट है वो अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक है, अभी मान लो ये सेट है, अब आपको ये नहीं लग रहा कि अब गेस्ट ज्यादा हो गए और पहले गेस्ट क्या थे, कम थे, है ना। नहीं समझ आया, आ गया। तो कोई सेट एस है और उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वो अपने सबसेट के एक ऐसा सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ वो क्या करेगा, 1-1 कोरेस्पोंडेंस एग्जिस्ट हो जाएगी उसकी। ओके, अब देखो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है और इसमें कम है, लेकिन अभी भी हाउसफुल है और अभी भी हाउसफुल है, अभी भी रूम इतने हैं, पहले भी रूम इतने ही थे। ठीक है, तो यहां से आपने देखा हिल्बर्ट पैराडॉक्स से, पैराडॉक्स बिकॉज ये कोई रियल लाइफ थोड़ा है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, उलझा हुआ समथिंग, उलझन। ठीक है, तो ऐसा है। तो पैराडॉक्स है, एक इमेजन थी कि हमने ऐसा कर दिया, 1 को क्या किया उसने पता है, जो पहले रहता था ना वो अपने से डबल वाले रूम में चला गया। जो फर्स्ट में रहता था वो कितने में चला गया, सेकंड वाले में। जो 20th रूम में रहता था वो अब कौन से रूम में है, 40th रूम में। 22nd नहीं, 40th रूम में। ठीक है, जो फर्स्ट में रहता था वो सेकंड में रहता था फोर्थ में रहता था वो 8th में चला गया, एंड अप टू सो ऑन।
लेकिन गेस्ट तो अभी भी उसमें उतने ही हैं और नंबर ऑफ रूम्स भी उतने ही हैं, ठीक है। तो इसलिए किसी इनफाइनाइट सेट की हमें करेक्टराइजेशन करनी हो तो इनफाइनाइट सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इट्स ए प्रॉपर सबसेट, ठीक है। एक ऐसा जरूर एग्जिस्ट करा प्रॉपर, तो उसको फाइनाइट ले लो, इनफाइनाइट सेट का प्रॉपर सेट फाइनाइट नहीं होता, फाइनाइट भी होता है लेकिन एक पक्का ऐसा एग्जिस्ट करेगा। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट को हम कट कर दें, कुछ एलिमेंट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव कर दें या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड कर दे, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड कर दे, तो दोनों के दोनों सेट है उनकी कार्डिनलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड हेंस द सेट n एंड द सेट ऑफ इंटीजर z आर इक्विवेलेंट। अब बोलो कैसे, ये तो पैराडॉक्स हो गया, ठीक है। फिर कैसे, आप कैसे बोल सकते हो कि n में और सेट ऑफ इंटीजर्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट 1-1 कोरस्पोंडेंस। अगर 1-1 कोरस्पोंडेंस हो गई, 1-1 ऑन 2 एग्जिस्ट करेगा, देन कार्डिनलिटी ऑफ z एंड कार्डिनलिटी ऑफ n आर सेम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम किसको दिखा रहे हैं कि द सेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स आर डिन्यूमरेबल सेट, ठीक है। डिन्यूमरेबल सेट कौन सा सेट होता है, उसमें हम स्पेसिफिक सेट के साथ क्या जाते हैं, 1-1 कोरस्पोंडेंस, और वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम रिजल्ट कर रहे हैं कि द सेट ऑफ इंटीजर्स आर क्या, डिन्यूमरेबल, ओके। और जबकि तुम देख रहे हो कि जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें कम एलिमेंट तुम्हें लग रहे हैं और जो z है उसमें ज्यादा। अब देखो क्या करेंगे, z बोलते हैं ना, तो हमने पहले नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू 100, ठीक है, ये ले लिया, इनफाइनाइट सेट है, ओके। अब नीचे क्या ले लिया, इंटीजर, ये तुम्हारे पास क्या होता है, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -4 एंड अप टू सो ऑन, ओके, ये ले लिया उसने। अब तुम्हें अगर मैं 1-1 कोरस्पोंडेंस दिखा दूं, 1-1 कोरस्पोंडेंस दिखा दी मैंने n to z, एक ऐसी कोरस्पोंडेंस लेके आऊं मैं, तो क्या n है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा z की। ये किसकी नोटेशन होती है, इक्विवेलेंट सेट की। इफ टू सेट्स आर इक्विवेलेंट देन वी डिनोट इट एज a इज इक्विवेलेंट टू b, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, वन को तो भेज दो 0 पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं या फिर इसमें भी कर सकता हूं मैं। 1 को किस पे भेज दिया, 0 पे, ये गया 1, ये 1 गया 0 पे। हम हर एक स्टोन के लिए एक गोट ले आएंगे और हर एक गोट के लिए क्या ले आएंगे, स्टोन। मैं तुम्हें अब प्रूफ करने के बाद बोलूंगा कि ये इंटीजर है, इसके लिए नेचुरल नंबर बताओ, तो तुम बता सकते हो। अगर मैंने ऐसी 1-1 कोरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करवा दी तो द सेट n एंड सेट q z आर इक्विवेलेंट, ओके, एंड डिन्यूमरेबल आल्सो। अगर कोई सेट नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट होता है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, डिन्यूमरेबल सेट बोलते हैं। तो 1 को किस पे मैप करवा दिया, 0 पे, और 2 को किस पे मैप करवा दिया, 1 पे, 3 को किस पे मैप करवा दिया, -1 पे, 4 को किस में मैप करवा दिया, 2 पे, 5 को किस में मैप करवा दिया, -2 पे, 6 को किस में मैप करा दिया, 3 पे, 7 को किस में मैप करा दिया, -3 पे, ठीक है। अगर इन एरोज में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, 1 को 0 पे, 2 को 1 पे, 3 को -2 पे, 4 को 2 पे करा दिया, 5 को बताओ, 3 को -1 से करवाया है, ठीक है, 5 को -2 से, 6 को 3 से, 7 को
-3 से, ऐसे हमने मैप करवाते चले गए। ओके, तो यहाँ से आपको ये इंट्यूशन नहीं आ रही कि जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर है वो भी कवर हो जाएंगे और जितने सारे नेगेटिव इंटीजर है वो भी कवर हो जाएंगे, और 0 को किससे कवर कर दिया, 1 से। तो फॉर एवरी स्टोन देयर इज ए गोट एंड फॉर एवरी गोट देयर इज ए स्टोन एंड हेंस द सेट Z आर डिन्यूमरेबल सेट, है ना। आप कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, ठीक है, और कोई बच्चा बोले सर कैसे ले लिया आपने, कैसे कर दिया डिफाइन, ये कैसे फंक्शन बना दिया, तो देख लो क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, क्या पैटर्न बन रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है पैटर्न, पैटर्न नजर आ रहा है। f ऑफ n लूंगा मैं, और n अगर इवन हुआ तो आंसर क्या है तुम्हारे पास, n इवन है तो 1, 4 है तो 2, 6 है तो 3, 8 है तो 4। अगर तुम इवन नंबर ले रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है, 1 2 3, मतलब n/2 आ रहा है। इफ n इज इवन, 2 है तो कितना आ रहा है, 4 है तो 2, यानी एवरी इवन नंबर गोज टू इट्स हाफ। अगर कोई नेचुरल नंबर है और वो क्या है, इवन है, तो अपने हाफ पे जा रहा है, वो 2 1 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है। अब मैं बोलूंगा कि ये एलिमेंट कितने पे जाएगा, ये वाला एलिमेंट कितने पे जाएगा, इसका हाफ कर दो, ठीक है, वो वाला एलिमेंट इस पे जाएगा, ठीक है। और ये 3 देखो, 3 कितने पे जा रहा है, पैटर्न नजर आ रहा है, इससे एक कम, 3 है तो 1 है, तो 3 में से एक कम 2 का हाफ 1 और उसका नेगेटिव, 5 है तो 5 से एक कम कितना, 4 और 4 का हाफ और उसका नेगेटिव, 7 है तो 7 से एक कम 6 का हाफ 3 और उसका नेगेटिव। तो आपको ये नहीं लगा कोई अगर n ओड है तो सबसे पहले तो उसमें से क्या करो, एक कम करो, फिर उसका हाफ करो और फिर उसका क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, ठीक है। और वो अलग से डिफाइन कर दो कि 1 किस पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, ठीक है। f ऑफ 1 किस पे जा रहा है, 0 पे। तो अगर ये फंक्शन है तो ये जो फंक्शन है ये जो फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, तो ये फंक्शन n to z क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है। ये ऐसा फंक्शन है कि 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है, फ्रॉम द सेट ऑफ 0 आ रहा है तो रहने दो, फिर अलग से मत डिफाइन करो। अगर n ओड है तो 0 आ रहा है ना, तो इसको हटा दो यहाँ से, क्या जरूरत है फिर इसकी, अगर इसमें इंक्लूड हो रहा है तो हटा दो यहाँ से, और अगर अलग से देना चाहते हो तो अलग से दे दो, ठीक है। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, एंड हेंस n इज इक्विवेलेंट टू z, n किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, z के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो z है, अब तुम्हें ये नहीं पता कि जो n है वो बिल्कुल प्रॉपर सबसेट है किसका, z का, लेकिन यहां से तुमने क्या दिखा दिया, कार्डिनलिटी ऑफ n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ z, लिख सकता हूं ना, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में रिजल्ट किया था कि 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट देन देयर कार्डिनलिटी आर सेम, एंड इफ कार्डिनलिटी आर सेम देन दीस 2 सेट आर इक्विवेलेंट आल्सो, ये रिजल्ट था। और हमने क्या दिखा दिया, इक्विवेलेंट दिखा दिया। तो आप यहां से बोल रहे हो कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट n में है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट कितने किस में है, z में है, ठीक है, ओके। और ये दिया था, जो ये कॉन्सेप्ट है ये हिल्बर्ट ने नहीं दिया, ये किसने दिया था, किसने दिया था, कैंटर ने, जॉर्ज कैंटर, फादर ऑफ सेट थ्योरी उन्होंने दी थी, और उन्होंने ही काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉर्ज कैंटर ने, और आइडिया कहां से लिया था, हिल्बर्ट पैराडॉक्स से। हिल्बर्ट ने तो सिर्फ ये दे दिया कि ये है, ये सिचुएशन हो रही है, आप इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, फिर जो काउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो जॉर्ज कैंटर ने दिया था, ठीक है। और जॉर्ज कैंटर को बहुत ही अपोजिशन का वो करना पड़ा था, क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे हैं कि n में, q में, z में, r में, c में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, हमें तो इतना ही पता था। लेकिन कैंटर ने क्या किया, कैंटर ने ये बोला कि n में, z में और
क्यू में, इसमें तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, और आर में और सी में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन इसके जो एलिमेंट है ये इनसे ज्यादा है, ठीक है। क्या बोला, समझ में आया? हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ सर, हाँ सर बोलो, हाँ सर। सर मैं तो सर एक बार बाहर आ रहा था, उसका अरविंद के पास और उसके पास कॉल कर लेगा सर, मनीष को बोल दो, वो वहीं है लाइब्रेरी में। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी क्लियर है? क्या बोला था? हाँ, तो कैंटर ने क्या बोला, कैंटर ने ये बोला कि आर में और सी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन में, जेड में और क्यू में भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन आर से कम है, सी से कम है। ये किसने दिया था? जिसका माइक ऑन ऑफ कर लो। ये किसने दिया था? कैंटर ने। जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लो, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, इरेशनल नंबर भी इसी में आएंगे, इसमें, लेकिन हम वहां से कुछ रिजल्ट कर लेंगे कि सबसेट के और सुपरसेट के। जब तुम ऐसा करोगे तो इरेशनल नंबर का सेट है उसको भी आप क्या दिखा दोगे कि उसमें भी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसने आर में है, ठीक है, पता चल गया। ये जो स्टेटमेंट है किसने दी थी? जॉर्ज कैंटर ने, कि एन में और जेड में और क्यू में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन जितने रियल नंबर के सेट में और जितने कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में है उनसे कम है, और रियल में और जितने कॉम्प्लेक्स में उतनी है वो सेम है, ठीक है। इसका तो प्रूफ कर लिया ना हमने, ठीक है, और अब हमें इसको और प्रूव करना है, ओके, कि हमें ये और दिखा दो कि क्यू है उसकी भी नेचुरल नंबर के साथ क्या है? 1-1 कोरस्पोंडेंस है, 1-1 कोरस्पोंडेंस है। तो क्या मैं वहां से ये बोल सकता हूं कि n एंड z एंड q आर इक्वलेंट? क्योंकि देखो ये दिखा दिया मैंने दिखा दिया n इज इक्वलेंट टू z बाय दिस एग्जांपल। मैं अगर ये और दिखा दूं n इज इक्वलेंट टू q, एंड फिर फ्रॉम दिस यू कैन इजिली से दैट, क्योंकि कार्डिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू कार्डिलिटी ऑफ z एंड कार्डिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू कार्डिलिटी ऑफ q, फ्रॉम दिस कार्डिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू कार्डिलिटी ऑफ q, एंड हेंस इन तीनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो ये और दिखाएंगे, उससे पहले हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बोल दिया कि प्रूव दैट, रिजल्ट है नेक्स्ट, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल even natural number is denumerable।
बताओ, कर सकते हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? आप यहाँ पे देख रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर इज डिनोमिनेबल। मतलब तुम्हारे पास ये सेट है, इसको क्या क्या बोल दिया तुमने? एस बोल दिया। इवन नेचुरल नंबर, नेगेटिव नहीं ले सकते तुम, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 4 से, 0 से? नेचुरल नंबर है ना, तो 0 से नहीं करेंगे। तो 2 4 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। और क्या आप यहां से साफ साफ देख रहे हो कि S इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या? N। अभी तो N किसका प्रॉपर सबसेट, वो हमने प्रूव करा है। और अब हम N को ही N के इक्विवेलेंट, मतलब N के ही किसी प्रॉपर सबसेट को उसी के इक्विवेलेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रूव दैट है ना, प्रूव दैट है कि S है वो तुम्हारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, उसका क्या है? प्रॉपर सबसेट। और वो तुम्हें क्या दिखाना है? डिनोमिनेबल। और डिनोमिनेबल कब होगा? जब उसकी नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कोरेस्पोंडेंस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहां से आप कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या लो? नेचुरल नंबर का सेट ले लो। N ले लिया, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट है। ओके, अब तुम्हें क्या करना है? N से S तक एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करवाना है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ N देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ S, एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ S देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन N। फॉर एवरी स्टोन देयर इज ए गोट, एंड फॉर एवरी गोट देयर इज ए स्टोन। तो यहां से करोगे तो अब क्या आ जाएगा? हेलो सर, एक बार मैं बाहर आया हुआ था, सर, किसी के साथ गया हुआ था। उनका सर मैंने फ़ोन मिलाया था, मिल नहीं रहा, अब ट्राई कर रहा हूँ सर। और बाकी ठीक है सर। हाँ जी, करा दिया एग्जिस्ट। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या? 2n। कोई भी नेचुरल नंबर लोगे उसको क्या कर दो? ट्वाइस। तो 1 किस पे चला जाएगा? 2 पे। 2 किस पे चला जाएगा? 4 पे। 3 किस पे चला जाएगा? 6 पे। 4 किस पे चला जाएगा? 8 पे। 5 10 पे। फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन S, एंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ S देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर बाय दिस फॉर्मूला, एंड हेंस द सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर इज डिनोमिनेबल। हो गया प्रूव? अगर मैं यहाँ पे ओड कर देता तो द सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर इज डिनोमिनेबल। यहाँ पे क्या हो जाता? 2n प्लस 1 किस पे जाता? ठीक है, कार्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से ओड नेचुरल नंबर है उसको भी क्या कर सकते हो? 1 1 प्रूव कर सकते हो। ठीक है, यानी अब जितने भी एग्जाम्पल हमने करे हैं यहां तक, क्या आप वहां पे यहां तक एक पैटर्न देख रहे हो? आप क्या पैटर्न? हम किसी को डिनोमिनेबल प्रूव कर रहे हैं तो क्या पैटर्न चल रहा है, और इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे डिनोमिनेबल को प्रूव करने के लिए। तो पैटर्न क्या है कि अगर आप जिसको डिनोमिनेबल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, अगर हम उसको काउंटिंग दे दे कि ये हमारे पास नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर नहीं दे दी, ये यहाँ पे क्या है? ये इसको मैं x1 नहीं बोल सकता, इसको मैंने क्या बोल दिया? ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, एंड अप टू सो ऑन, ऐसे मैंने बोल दिया। और तुमने अगर काउंटिंग कर दी 1 से, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, और 1 से अगर तुमने काउंटिंग कर दी तो वो सेट क्या हो जाएगा? डिनोमिनेबल हो जाएगा। ठीक है, ओड वाला यहाँ पे क्या ले लो? एस डैश बोल दो उसको, या फिर एस डैश बोल दिया। एस डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बोल दिया क्या? 1 3 5 आगे 7 9 एंड अप टू सो ऑन। बताओ, फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो ठीक है, वरना 1 को 1 पे भेज दो, 2 को 3 पे भेज दो, और 3 को 5 पे भेज दो, 4 को 7 पे भेज दो, एंड अप टू सो ऑन। 1 1 तो अभी भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि हमें तो क्या चाहिए? डिफाइनिंग फॉर्मूला चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी क्या कर दो? मैनिपुलेशन कर दो। तो क्या करे?
एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, क्योंकि तुम फंक्शन डिफाइन कर दिया तो तुम्हें ये भी श्योर हो जाते कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एस देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, है ना। अब मैंने ये बोल दिया तो आप इस एलिमेंट के लिए डायरेक्टली नेचुरल नंबर थोड़ी दे सकते हो, नहीं दे सकते, तो इसलिए हम यहाँ पे डिफाइनिंग फॉर्मूला देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा बोले सर हमें डिफाइनिंग फॉर्मूला भी चाहिए तो आप दे दो, लेकिन डिफाइनिंग फॉर्मूला की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैंटर ने भी जो प्रूफ दे रखे हैं उनमें फंक्शन का डिफाइनिंग फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करी है, और वो हमारे विद इन स्कोप नहीं, आउट ऑफ स्कोप है वो कि डिफाइनिंग फॉर्मूला हमें चाहिए। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करें तो क्या करें, 1 को 3 पे भेज दे, 2n-1 है, नेगेटिव नंबर नहीं है यहाँ पे, ये देखना ओड नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, अगर आप 2n-1 करोगे, n को 1 पुट कर दो तो 2n 1 आ जाएगा, 1 1 पे चला गया। नेक्स्ट n को 2 पुट करेंगे तो 3 पे, नेक्स्ट n को 3 पुट करेंगे तो 3 5 पे, एंड अप टू सो, ऐसे चलता चलता। इसका डिफाइनिंग फॉर्मूला यही है एक्चुअली, है ना, यही आ जाएगा इसका फॉर्मूला। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि एवरी स्टोन देयर इज ए गोट एंड फॉर एवरी गोट देयर इज ए स्टोन, एंड हेंस द सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए डिनोमिनेबल सेट। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेबल। ओके, अब हम क्यू को दिखाएंगे, ठीक है। क्यू देखो, क्यू हो गया, नेक्स्ट मैंने लिख दिया द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर डिनोमिनेबल, यानी Q प्लस। तो जब भी दिखाना हो तो सबसे पहले आप क्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन, ये ले लिया यहां से। अब देखो, क्योंकि Q कल किया था ना हमने बेसिक लेक्चर में कि आप कोई भी दो रैशनल नंबर लोगे उनके बीच में इनफाइनाइट क्या होते हैं, रैशनल नंबर, कल किया था। ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? बोलते रहा करो, कहीं सो जाओ। नेक्स्ट, क्या दो इरेशनल नंबर के बीच में आप काउंटिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज एवरी टू रैशनल नंबर, बिटवीन एवरी टू रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये रैशनल नंबर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। आप जब रैशनल नंबर का सेट आता है तो ऐसे नहीं बोल सकते। इंटीजर में तो बोल सकते हो -2 के बाद क्या आएगा, -3, -1, -1 के बाद क्या आएगा, 0, 0 के बाद क्या आएगा, 1। तो आप वहां से सीक्वेंस बता सकते हो कि ये आएगा। लेकिन रैशनल नंबर के सेट में थोड़ा ही पॉसिबल है। पॉसिबल है, मैंने बोल दिया है कि ये रैशनल नंबर है, एक ये रैशनल नंबर है, ये इसके बाद पहले ये, इसके बाद बताओ क्या आएगा, तो नहीं बता सकते हम, इससे पहले भी नहीं बता सकते। ये भी मैंने गलत लिखा है। आप किसी रैशनल नंबर का ना लेफ्ट साइड बता सकते हैं ना ही राइट साइड बता सकते हैं। और इनफैक्ट यही किसके साथ है, रैशनल नंबर के साथ है, और यही रियल के साथ है। और कॉम्प्लेक्स में तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब इसकी टेक्निक को कैसे करेंगे, तो आप जब रैशनल नंबर लिखते हैं तो वो किस टाइप का होता है, P/Q फॉर्म का। और तुम्हें क्या चाहिए, P और Q क्या चाहिए, दोनों पॉजिटिव। P और Q दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो तुम्हारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर। या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तुम्हें पॉजिटिव रैशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करें, एक बार दोनों को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, वही किसके लिए हो जाएगा, नेगेटिव के लिए। ओके, तो वो होगा सच दैट P और Q का GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, तो अब बाकी स्पेसिफिक कोई मैनर नहीं है लिखने का, तो हम यहाँ पे जो Q पॉजिटिव है उसके एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, पहले P को फिक्स कर लो। P को कोई भी एक नेचुरल नंबर मान लो, Q को वेरी करवा दो नेचुरल नंबर के साथ है। नहीं समझ आया? तो क्या बन जाएगी उसकी, फर्स्ट रो बना दो। मैंने क्या किया, P को तो वहां पे 1 कर दिया और Q को वेरी करा दिया। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड अप टू सो ऑन, ये बन गया। और यहाँ पे हमें खत्म भी करना है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है,
नेक्स्ट रो मैंने क्या बनाई, P को 2 फिक्स कर दिया और Q को वेरी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 एंड अप टू सो ऑन। अब इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर है, ठीक है। ऐसे हम एक बार यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है उनकी क्या बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ से करेंगे और दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो यही नंबर आएगा, तो हम नेगेटिव वाले को इंक्लूड नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा ना, P और Q दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव आप ले नहीं सकते, तो उतने ही आएंगे वो जितने पॉजिटिव वाले हैं। तो नेक्स्ट मैंने P को क्या ले लिया 3, तो ये जाएगा 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे हम चलते चले जाएंगे और ऐसे तुम हर एक नेचुरल नंबर की क्या बना दोगे, रो बना, रैशनल के लिए क्या बना दोगे, रो। लास्ट में हमें थोड़ी पता है कि बिकॉज ना P की कोई लास्ट पॉइंट है ना ही Q का कोई लास्ट पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ डैश डैश है और नीचे भी डैश 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 है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं भी आप पेन रख दोगे तो वो एलिमेंट हम बता सकते हैं ना, कहीं भी आप उंगली रख दोगे ये रहा वो एलिमेंट, यहाँ रख दोगे ये रहा, आपने P को ये ले रखा है और Q को ले रखा है, बिकॉज बट देयर इज नो लास्ट नहीं। तो इस तरह जितने भी सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर है उनको हमने क्या कर दिया, लिस्ट बना दी उनकी, ये बनेंगे, ठीक है, सारे आ जाएंगे इसमें। ओके, अब देखो यहां से क्या करने वाले हैं हम, एक बात ध्यान रखें, कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं तुम्हें, 1/1, 2/2, 3/3 सेम है, 1/2, 2/4 सेम है, एलिमेंट क्या है सेम, GCD 1 होने चाहिए। तो GCD 1 होने चाहिए, आप ये देख लो कि यहाँ पे अगर करोगे तो क्या बन जाएगा 1/2, वो तो ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा 1/2, तो ये तो मैंने सेट में 2 बार लिख दिया ना, तो इस टाइप के सेट, इस टाइप के एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। GCD क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, GCD 1, क्योंकि आगे जाके GCD 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 4/4 भी तो होगा, नेक्स्ट में 4/4 होगा GCD 1, तो वो तो एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका, 1 आ चुका ऑलरेडी। तो इस टाइप के जितने भी एलिमेंट और भी है, ये तो सर 1/1 है, दूसरे भी है, 1/2 है, 1/3 है, 3/6 कितना आएगा 1/2, ठीक है। तो इस तरह तो आते, तो उन एलिमेंट को वहां से क्या कर दो, कट कर दो, ठीक है, कट कर दिया। अब रह गए इसमें सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब क्या करो, अब फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड फॉर एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर। ऐसी हमें क्या दिखानी है, 1/1 कोरेस्पोंडेंस दिखानी है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे, इस 1 है, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो अजीब सा हो जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, इनको अलग से लिख लेते हैं। ये सेट बना दिए हमने और हम 1 को कहाँ भेज रहे हैं, 1 को वो हम साइड में लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। और वहां से आप डिफाइनिंग फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कर लिया, हमें डिफाइनिंग फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या किया, इस 1 को भेज दिया 1/1 पे, 1 को किस पे भेज दिया 1/1 पे, 2 को भेज दिया मैंने 1/2 पे, और 3 को भेज दिया मैंने 2/1 पे, फिर मैंने 4 को भेज दिया 1/3 पे, 5 को भेज दिया मैंने 3/1 पे, 6 को मैंने भेज दिया 1/4 पे, 7 को भेज दिया मैंने 2/3 पे, 8 को भेज दिया मैंने 3/2 पे, और 9 को भेज दिया मैंने 4/1 पे। ऐसे मैं चलता चला गया, ठीक है। किसी को पैटर्न नजर आया मैं क्या कर रहा हूं, पैटर्न नजर आ रहा है क्या कर रहा हूं, मैंने किस तरह नंबरिंग दे दी। ये मैंने फंक्शन एग्जिस्ट कर दिया कि 1 किस पे जा रहा है 1/1 पे, 2 किस पे जा रहा है 1/2 पे, और 3 किस पे जा रहा है 2/1 पे। तो पता मैंने क्या किया, मैंने ना जो रिपीट हो रहे थे वो कट कर दिए, फिर मैंने क्या किया, इसको तो नंबरिंग दे दी x1, काउंटिंग करनी है ना, इसको x1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया x2 बोल दिया, इसको x3 बोल दिया, इसको x4 बोल दिया, इसको x5 नहीं बोल सकते क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है, तो मैंने x5 इसको बोल दिया, इसको बोल दिया x6, इसको क्या बोल दिया x7, इसको क्या बोल दिया x8, इसको क्या बोल दिया x9, इसको क्या बोल दिया x10, फिर नेक्स्ट जो आएगा उसको x11 एंड अप टू सो ऑन। मतलब मैंने जो पैटर्न चलाया है वो क्या चलाया है, डायगोनली है ना, ये पैटर्न चलाया मैंने, ठीक है। क्या आप इस पैटर्न से सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर को कवर कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, कंस्ट्रक्शन ही हमने ऐसी करी है। नहीं समझ आया, हाँ जी, ये रे यहाँ पे आएंगे, उसने पूछा है इनके बीच में 1/2 के बीच में और 1/, यहाँ पे आएंगे, देयर इज नो लास्ट, लास्ट है नहीं,
कितने भी हो, हमने यहाँ पे क्या बोला है, डैश डैश डैश, नीचे क्या बोल रहा है, डैश डैश डैश, 1/2 और 1/3 के बीच वाले यहाँ पे कहीं ना कहीं होंगे। अब तुम बोल रहे कहाँ होंगे, वो आप देख लो, आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, लेकिन गारंटी तो दे सकते हो ना कि वो कहीं ना कहीं होंगे, किसी पी और क्यू के लिए तो होगा, वो रैशनल नंबर है, और हमने सारे तो काउंटिंग कर लिए, वो इसके बीच में नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, और उसको कहीं ना कहीं नंबरिंग नहीं मिली होगी, बिल्कुल मिली होगी उसको नंबरिंग। तो यहाँ से आप देखोगे तो जो क्यू पॉजिटिव सेट है उसको आप काउंट कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से काउंटिंग करेंगे, डायगोनल काउंट की काउंटिंग करनी है हमने, और इसी टेक्निक को हम कुछ आगे जाके थ्योरम्स या रिजल्ट करेंगे, उनमें भी इसको कई बार यूज करेंगे डायगोनल अप्रोच को, ठीक है। तो डायगोनल अप्रोच को हम तब यूज करते हैं इफ यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, सेट में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो और सेट भी इनफाइनाइट हो, दोनों अलग अलग चीज है। नंबर ऑफ सेट भी इनफाइनाइट हो और सेट में एलिमेंट भी इनफाइनाइट हो। अगर इस टाइप के सेट्स को तुमने क्या दिखाना है, डिनोमिनेबल, तो हम डायगोनल अप्रोच का यूज करेंगे, ओके। और फाइनाइट है फिर हम फाइनाइट, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, इसको लिख दो मैं, एंड हेंस क्यू पॉजिटिव इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। नेक्स्ट लिखो, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर आर डिनोमिनेबल। प्रूफ डन विद द सेम मैनर, ठीक है। आप P को नेगेटिव ले लो, ठीक है, और Q को पॉजिटिव चलाते चले जाओ, फिर P को -2 ले लो, पॉजिटिव Q को चलाते चले जाओ। इस तरह आप सारे क्या कर लोगे, नेगेटिव रैशनल नंबर को कवर कर लोगे, और नंबरिंग ऐसे ही दे दो जैसे किसके लिए दी है, पॉजिटिव के लिए दी है। एंड हेंस एवरी द सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर डिनोमिनेबल, ठीक है, वो डिनोमिनेबल हो जाएगा, ओके। क्लियर है? तो इसमें हमने कौन कौन से सेट को डिनोमिनेबल प्रूव करा है, Z को, Q को नहीं करा अभी तक हमने, Q प्लस को और Q माइनस को, और हम एक रिजल्ट करेंगे कि डिनोमिनेबल सेट है उनका, अगर हम फाइनाइट सेट है या डिनोमिनेबल सेट है उनका यूनियन करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से Q है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेबल। यूनियन ऑफ 2 एंड मोर डिनोमिनेबल सेट, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आगे करेंगे इसको, इसलिए हम Q को यहाँ पे नहीं प्रूव कर रहे, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट।